हर हर महादेव, जय माता दी। बहुत लोग या बहुत सारे मरीज मुझसे ये अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हम तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं? माता रानी के दर्शन ले सकते हैं? भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? जाएं कि नहीं, कोई रिस्क तो नहीं है? मैं डॉक्टर मनोरिया आज आपको इसी विषय पे संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कौन कौन से मरीज तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते, जाएं तो क्या साथ में ले जाएं, क्या सावधानी बरतें। देखिए, अगर एक ही वर्ड में बोलूं कि क्या हार्ट के पेशेंट्स तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। उनका पूरा हक बनता है, उनका भी मन करता है आशीर्वाद लेने का, माता रानी दर्शन करने का, तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब सवाल है कि कौन से मरीज जा सकते हैं, कौन से मरीज नहीं जा सकते। देखिए, अगर आपको जिनको मैं बताऊं, कौन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से मरीज को मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि नहीं जाने का। देखिए, अगर आपको हार्ट अटैक अभी रिसेंट आया है, मतलब 6 महीने हुए हैं या 8 महीने हुए हैं, तो इतनी जल्दी मैं बोलूँ अवॉइड करिए। एटलीस्ट 1 साल तक तो अवॉइड करिए। अटैक के बाद 1 साल अगर आपको हो जाता है तो आपका हार्ट अच्छे से रिकवर कर जाता है, तो फिर ऐसे 30 स्थान पे जाना अच्छे होता है, ठीक रहता है। तो फर्स्ट ईयर में मैं एडवाइस नहीं देता हूँ कि मत जाइए। इसके अलावा अगर कोई अनस्टेबल पेशेंट है, मतलब उसको अभी रिसेंट में बार बार पेन हो रहा है, मतलब भले ही अटैक आए काफी टाइम हो, लेकिन बार बार अनस्टेबल है, ज्यादा चलता है, सांस फूल जाती है, बैठे बैठे दर्द हो रहा है, सांस फूल जाती है, जरा में पसीना आ जाता है, तो ऐसे अनस्टेबल हो रहा है जो सिम्टम, वो कभी ना जाए। नंबर 3, जो बहुत एक्सट्रीम एज हो जाता है, जैसे 85 के ऊपर हो गया, 85, तो मैं उसमें अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसमें कई बार चांस हो सकते हैं, तो ना जाइए। अच्छा, इससे पहले बाकी जो मरीज जो जाना चाहते हैं, उसमें हम उनका पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हैं सबका। अगर आपको जाना हो तो पहले इको और टीएमटी 2 जांच होती है। इससे एक आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है कि आप जाने के लिए फिट है कि नहीं। टीएमटी में हम आपको चला के देखते हैं, स्ट्रेस करा के देखते हैं, अगर आप अच्छे चल लिए, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहा चलते समय, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी अच्छी है, सब हम से पता लग जाता है टीएमटी टेस्ट से। तो टीएमटी टेस्ट जरूर करना जाने से पहले। इसके अलावा होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से आपकी हार्ट की पंपिंग कैसी है, कैपेसिटी कैसी है, उसको अगर कम है तो वो झेलने की क्षमता है कि नहीं ऊपर हाई एल्टीट्यूड में, ये सब हम जानकारी ले लेते हैं। तो अगर आपने इको टीएमटी करा लिया, अच्छे से देख लिया, आप फिट हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। और सिंपल, अगर अटैक के 1 साल हो गए हैं, कोई सिम्टम नहीं है, तो आप निश्चित रूप से आप जा सकते हैं। अब ये होता है कि कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। देखिए, ऐसा अगर 2000 फीट तक तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल आप जा सकते हैं, बिल्कुल विदाउट संकोच जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 4000 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो अवॉइड करें। 4000 हाइट का, ये हम बोलते हैं हाइट। 2000 तक हम बिल्कुल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जब जा रहे हैं तो एक 2-3 बातें का ध्यान रखें। आप सबसे पहले जो आप दवाइयां खा रहे हैं उसकी अच्छे से किट बना लें कि कब मुझे दवाई चार्ट बना के ले जाएं, ये दवाई इस टाइम खाना है, ये दवाई इस टाइम आना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो हम बहुत अपनी मस्ती में हो जाते हैं, तो कई बार भूल जाते हैं दवाई खाना। तो ऐसा ना है, कोई रूटीन से अलग आप करते हैं, तो बिल्कुल एक चार्ट बना लें, उसमें जो भी दवाई खाएं टिक कर लें। 8 बजे की टिक कर लिए, 2 बजे टिक कर लिए, ताकि बिल्कुल भी नागा ना हो। इसके अलावा ब्लड थिनर्स बिल्कुल ले जाएं। एस्पिरिन की गोली बिल्कुल साथ में रखें हमेशा। कोई कई बार क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड में ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो वो अगर खा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं खा रहे हो तो भी आप साथ में तो ले ही जाएं। इसके अलावा मैं सभी से बोलता हूं कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो एक पॉलीपिल होती है। यह पॉलीपिल, इसमें 3 पार्ट होते हैं। 325 मिलीग्राम एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल की 4 टैबलेट 75 मिलीग्राम की, और एट्रोवास्टैटिन की 80 मिलीग्राम की टैबलेट। यह 3 टैबलेट का एक पॉलीपिल किट बना लें और हमेशा अपने साथ रहें। हो सकता है कि आपके साथ कोई स्वस्थ व्यक्ति जा रहा है, उसको वहीं फर्स्ट अटैक आ जाए कभी भी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में अटैक के चांस हो जाते हैं। तो फर्स्ट अटैक आ जाए तुरंत, अगर हम पॉलीपिल दे देंगे उसको, ये 3 टैबलेट का जो मिश्रण है, तो उससे फर्स्ट अटैक में जो हानि हो रही है उसको, वो हम 50% तक रोक सकते हैं। तो एक किट हमेशा साथ रहें, हो सकता है किसी आपके जानने पहचाने वाले के काम में आ जाए। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो ध्यान में रखें कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ना हो जाए। तो कई बार क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड में हम कई बार खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते और बहुत मस्ती में रहते हैं, तो उससे कई बार हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के क्या लक्षण है वो पहचान लें, और तुरंत अगर हो तो तुरंत शुगर वगैरह लेके साथ में रखें और तुरंत खा लें। तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी कई बार डेंजरस हो सकता है, तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। और साथ में याद रखें कि डिहाइड्रेशन हमें ज़्यादा ना हो, पानी हमेशा लगातार पीते रहें, नमक की कमी ना हो जाए। कई बार सॉल्ट की कमी से कई बार बहुत दिक्कतें आ सकती हैं हाई एल्टीट्यूड में, तो वो भी हम ध्यान रखें कि उसमें सॉल्ट की कमी ना हो। ये बेसिक चीज़ें हमेशा रखें। अलग कई बार मोशन सिकनेस होती है, उल्टी वगैरह आ जाती है, बुखार की गोली, ये सब पैरास्टामोल, पेन किलर्स, ये सब अपने साथ ले सकें, किट अपने साथ में ले सकें, ताकि आपको कभी छोटी मोटी तकलीफ हो तो आप उसकी अपन तुरंत गोली खा के रेमेडी ले लें।
इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे अगर पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वो छोटी चीज होती है, वो हम अपने साथ कैरी कर लेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है। तो अगर लगे ऑक्सीजन कम हो रहा है तो फिर अपन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ले। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर छोटी सी चीज है, वो अपने साथ में ले जाएं। अच्छा, जब आप ऊपर पहुंच गए तो बहुत ऊपर जाने के कई तरीके होते हैं, आजकल डोली होती है या हेलीकॉप्टर होता है, तो कोशिश करें कि आप पैदल अपन ना जा पाए, डोली या फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो वो ज्यादा रहेगा। क्योंकि आप भले ही आप कितने स्वस्थ हो, लेकिन आप अटैक के बाद थोड़ा सा हार्ट कमजोर रहता है, तो उतना अपन को ओवर स्ट्रेस ना करें। भले बाकी लोग जा रहे हैं, ये अपन लोग कोशिश करें जो हार्ट पेशेंट्स हैं, डोली करके या हेलीकॉप्टर इस तरह के करके अपन ऊपर दर्शन कर लें। खुद पैदल चल के बहुत एक्सर्ट ना करें, तो उसमें कई बार वो दिक्कत आ सकती है। और लास्ट, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप तीर्थ स्थान पे जाएं तो भोले बाबा का आशीर्वाद लेके अपने डॉक्टर को जरूर दे वापस आने का। थैंक यू।